नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलित है, चिंतित है। वो जो उत्पादन है उनका, उसका क्या होगा। वैसे छत्तीसगढ़ में भी जो किसान हैं वो इस बात को लेकर भी चिंतित हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार सीमाओं पे, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है और हर राज्य के साथ जो सीमा, जो गेट है, वहीं पे पहरा बैठा दिया गया है ताकि वहां से कोई ना आ सके। यहां पे कल से यानी 1 दिसंबर से 1 महीने तक लगभग 93 लाख मेट्रिक टन धान का खरीदी करेगी सरकार समर्थन मूल्य पर। यही बात को लेकर दिल्ली में किसान आंदोलन है। वो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी यानी समर्थन मूल्य पर जो उनका गेहूं है, चावल है, धान है, उसका खरीदी हो। छत्तीसगढ़ में भी यही मांग उठ रही है। 2500 रुपया, देश में शायद इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां पे प्रति क्विंटल 2500 रुपया देने की बात भूपेश सरकार ने कही थी और कल से वो धान खरीदी शुरू हो रही है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड स्तर पर तैयारियां हैं। आज तक छत्तीसगढ़ ने अपने 2 दशक की जिंदगी में कभी इतना धान नहीं खरीदी की थी। क्या तैयारियां हैं, क्या किसानों की, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रही है कि टोकन को लेकर रात भर रात जगा करना पड़ रहा है और सुबह तक लाइन पे खड़े रहते हैं। क्या स्थिति है, सरकार की क्या तैयारी है और साथ ही क्या छत्तीसगढ़ की अर्थनीति पर, छत्तीसगढ़ की सामाजिक जिंदगी पर इस धान खरीदी का क्या असर होगा। इन सारी बातों को लेकर अगले आधे घंटे तक हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले आइए सुनते हैं क्या बोलते हैं हमारे नेता और मंत्री। इस बार रकबा भी बढ़ा है, किसानों की संख्या भी बढ़ी है और धान खरीदी का लक्ष्य भी बढ़ा है और उसके लिए जो राशि भुगतान करना है उसकी भी राशि का अमाउंट जो है लगभग 23,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो सारी तैयारी राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। हमने इसके लिए धान खरीदी के केंद्र भी बढ़ाए हैं, हमने इसके लिए समितियों की संख्या भी पुनर्गठन करके बढ़ाए हैं, हमने इसके लिए आने वाले समय की तैयारी करने के लिए सारी जो बारदाने की जरूरत है उसके लिए भी तैयारी की हुई है। जो टोकन जारी किया जा रहा है, आज लोगों में टोकन हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, 12 बजे रात से किसान उसमें तकलीफ पा रहे हैं। इसलिए आपने जो टाइम निर्धारित किया तो 9 बजे से 12 बजे का आपने निर्धारित किया है, तो जो भी किसान आपके परिसर में पहुंच जाए उन सारे किसान को टोकन जारी होनी चाहिए। अभी देखने में आया है कि 1200 कुंटल के बाद में टोकन बंद कर दिया जाता है और जो किसान बैठे हैं तो वो टोकन उनको जारी नहीं हो रहा है। अब इससे हो क्या रहा है कि एक सोसाइटी के अंतर्गत में कहीं 7 गांव है तो कहीं 12 गांव है, दूसरे दिन दूसरे गांव को देगा तो 12 दिन के बाद में उनका नंबर लगेगा। इस बात को लेकर के किसान पेशो पेश में पड़े हुए हैं। हमारी रिपोर्टर है वो रविंद्र चौबे, जो कृषि मंत्री हैं, और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, दोनों से बात की। आरोप और दावे दोनों आपने सुन लिए। सीधे चलते हैं हमारे तीनों गेस्ट के ओर। आज हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं, एक बेहतर पैनल है। सुरेंद्र शर्मा है, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद के। किसानों की कैसे बेहतरी होगी उसके लिए सरकार ने जो कल्याण परिषद बनाया उसके अध्यक्ष है सुरेंद्र शर्मा जी और स्वयं एक किसान है। सुरेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ है श्रीचंद सुंदरानी जी, रायपुर जिला बीजेपी के अध्यक्ष है, वरिष्ठ बीजेपी के नेता है, पूर्व विधायक है। सुंदरानी जी, आपका भी स्वागत है। रवि भोई, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है और पत्रकार है। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सीधे चर्चा की शुरुआत करूंगा मैं रवि भोई साहब से। भोई जी, जिस हिसाब से तैयारियां हैं, पिछले साल से भी ज्यादा खरीदी इस साल होने की उम्मीदें हैं। 93 लाख टन धान इस साल खरीदने की योजना है। लगभग 1/4 बजट का जो हिस्सा होगा उतनी राशि यानी कि लगभग 22,500 करोड़ इसके लिए खर्च हो सकता है, यह अनुमानित है। क्या कहेंगे, कितनी तैयारियां आपको लग रहा है और किसकी जरूरत है? भोई साहब। देखिए, तैयारियां तो जबरदस्त हैं, बहुत तैयारियां किया है और आमतौर पर नवंबर से 1 नवंबर से धान खरीदी होती थी। इस बार बारदाने की कमी को लेकर सरकार ने 1 दिसंबर से की। सबसे बड़ी समस्या जो धान खरीदी में आती है वो बॉर्डर के स्टेट से आते हैं, उसके लिए
चाक चौबंद व्यवस्था की गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां धान की कीमत काफी ज्यादा है, समर्थन मूल्य से भी ज्यादा यहाँ पे धान खरीदी की जाती 25 रुपए प्रति क्विंटल की दर से। इस कारण दूसरे राज्य के लोग यहाँ से चोरी छिपे धान आते हैं, इसको रोकने के लिए सरकार ने किया है। तो स्वाभाविक तौर से बहुत पुख्ता, लेकिन बड़ी जो समस्या देखने को मिल रही टोकन को लेकर, लोग कतारों में लग रहे हैं और टोकन जिसको अलग अलग गांव के एक एक समितियों में 7-8 गांव हैं, उनको अलग अलग गांव निर्धारित की गई है, तारीख तय की गई है, तो उसके लेकर भारी मारामारी की स्थिति है और पहले दिन से ही लोग परेशान हो रहे हैं। इसका सरकार को समाधान निकालना चाहिए। जी सुंदरानी जी, दिल्ली में जिस बात को लेकर आपकी किरकिरी हो रही है कि आप किसान विरोधी है, वही आरोप और साथ में आप दिल्ली में यह आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस उचका रही है किसानों को, वहीं पे छत्तीसगढ़ में आप राज्य सरकार को भी किसान विरोधी साबित करने में तुले हुए हैं, ये कांग्रेस की आरोप है। क्या कहेंगे आप? छत्तीसगढ़ में जो तैयारी है, आप कितने संतुष्ट है उसको लेकर? होता जी, हम लोग जो आरोप लगाते हैं, क्या वो आज सत्य साबित नहीं हो रहा है? क्या किसानों को परेशानी नहीं हो रही है? किसानों का धान खरीदने के मामले में टोकन का माहौल जो है अस्त व्यस्त नहीं है? क्या पिछले साल की भी हम बात करें तो क्या धान खरीदी का पूरा मूवमेंट अस्त व्यस्त नहीं था? जो आज कल से धान खरीदी शुरू होगी और आज तक किसान टोकन के लिए भटक रहे हैं, टोकन नहीं मिल पा रहा है, तो इसके बाद भी ये कांग्रेस की सरकार क्या किसानों की हितैषी सरकार है? डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 1 नवंबर से धान खरीदती थी, कभी सुनने को नहीं मिला था कि टोकन के लिए भटकना पड़ा किसानों को इंतजार करना पड़ा, किसानों को अपनी धान बेचने में तकलीफ हुई, किसानों को भुगतान की तकलीफ हुई। 2500 रुपए का बात करते हैं, लेकिन पिछले साल का खरीदा हुआ धान का एक किस्त अभी तक नहीं दे पाए। तो किसान विरोधी ये है कि हम हैं, ये हम पे आरोप लगाते किसान विरोधी, वास्तविक में तो किसान विरोधी ये है। एक 1.5 महीने से किसानों के खेतों में धान कट के पड़ा हुआ है। सुरेंद्र शर्मा जी, किसान विरोधी कांग्रेस है कि बीजेपी है, ये सवाल श्रीचंद सुंदरानी जी पूछ रहे हैं। साथ ही ये भी बात उठ रही है, मैं एक आंकड़ा देख रहा था, पहले इसका जवाब दे दे, फिर आगे मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा। सुरेंद्र शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? लगता है तकनीकी दिक्कतें हो रहे हैं। रवि भोई जी, क्या जिस बात को लेकर बीजेपी दिल्ली में जिसकी किरकिरी हो रही है कि किसान विरोधी है, इसी बात को झुठलाने के लिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी आरोप लगा रही है, अचानक एक्टिव हो गई है, या समझ गई है बीजेपी किसान जिसके साथ है सरकार उसी की है? क्या कहेंगे? देखिए होता जी, छत्तीसगढ़ में तो ये तय है किसान जिसके साथ है सरकार उसी की है। 2018 का विधानसभा चुनाव इसका उदाहरण है, क्योंकि समर्थन मूल्य की बात की 2500 रुपए में धान खरीदेंगे करके कांग्रेस ने वादा किया था, उसको देखते हुए कांग्रेस का झुकाव पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ था। जो दिल्ली में बात चली है एमएसपी को लेकर और किसान जो नया संशोधन विधेयक लाया किसान बिल, उसको लेकर विरोध कर रहे हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे की खरीदी पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं और फिक्स करें। तो छत्तीसगढ़ में सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी ज्यादा पे धान खरीद रही है, तो स्वाभाविक तौर से यहाँ पर ये बड़ा एक मुद्दा है और भाजपा इसको समझती है कि एक ऐसा करके कांग्रेस बड़ा एक वोट बैंक तैयार कर रही है और एक इसलिए स्वाभाविक तौर से कांग्रेस के लिए प्लस जा रहा है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जी सुरेंद्र शर्मा जी, भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री पद के दौड़ में थे, किसानों ने
उस वक्त की बीजेपी सरकार को धान बेचना बंद कर दिया था, इसी डर से कि बेच दे और बाद में कांग्रेस सत्ता में आए तो 2500 रुपया नहीं मिलेगा। और बाद में भूपेश बघेल को कहना पड़ा सरकार हमारी बनती है तो हम जिनसे पहले भी जो धान बेचे हैं उनको भी पैसा देंगे। अब मैं एक आंकड़ा देख रहा था, पिछले 2 साल में हमारे किसानों ने लगभग 2,49,000 यानी 2.5 लाख किसानों ने पंजीयन बढ़ गया है। ज्यादा लोग खेती किसानी की ओर आ रहे हैं, रकबा भी बढ़ा है। और साथ ही अगर हम बात करें 2017-18 की, तो जहां लगभग 57 लाख टन धान की खरीदी होती थी, पिछले साल 84 लाख टन धान खरीदी हुई है। फिर ये जो आरोप लगाया जा रहा है आप पे, इसको दुरुस्त करना जरूरी है या ये राजनीतिक है जो बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है? सुरेंद्र शर्मा जी। देखिए होता जी, सुंदरानी जी क्या बोले उसको मैं सुन नहीं पाया, मगर मेरे को अंदाज है कि वो क्या बोले होंगे। उनका तो एक रटा रटाया आरोप होता है। दिल्ली में जो हो रहा है, हिंदुस्तान में जो किसानों के साथ हो रहा है, ऐसी परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, दिल्ली नहीं जा रहे हैं, इसी से इनको समझ जाना चाहिए कि यहाँ एक ऐसी सरकार है माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, जिससे किसान पूरी तरह आश्वस्त हैं और पूरी तरह से अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खुशहाली की है। अभी आपने कुछ आंकड़े बताए और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीदी के लिए हमने 2305 धान खरीदी केंद्र बनाया है, जिसमें 21,29,764 किसान पंजीकृत हैं। सरकार जो है 27,59,355 हेक्टेयर जमीन की धान खरीदी करेगी। और आपको ये मैं कहते हुए मुझे गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ में पहली सरकार है जो प्रत्येक किसान को प्रत्येक एकड़ में 10,000 रुपए का अंतर राशि दे रही है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर 10 एकड़ किसान का 10 एकड़ जमीन का कोई मालिक है तो 1 लाख रुपया। फिर आप पर आरोप क्यों लग रहे हैं सुरेंद्र जी? आरोप इसलिए, सुरेंद्र शर्मा जी, आरोप इसलिए लग इसी जी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि टोकन के बहाने आप भटका रहे हैं। बीजेपी आप पे यही आरोप लगा रही है, आरोप लगा रही है कि आप खाली किसानों की बातें करते हैं, हितैषी नहीं है। कई बातें कह रही है। सुंदरानी जी कह रहे थे आप बिल्कुल नहीं, बीजेपी ही किसानों की शुभचिंतक है, आप नहीं है। ऐसा क्यों कह रही है बीजेपी फिर? अब ये तो बड़े हास्यास्पद बात है होता जी, जो आंकड़ों को नहीं मानते, जो परिस्थितियों को नहीं मानते, जो दिख रहा है उसको नहीं मानते। छत्तीसगढ़ में अगर किसानों की स्थिति मजबूत नहीं होती तो जो ऑटो सेक्टर का से लेके व्यापार में जो बुलंदी आई है, जो परिस्थितियां यहाँ पर दिखती है, 60,000 करोड़ रुपया सरकार ने पिछले 2 सालों में किसानों के जेब में डाला है, जिसके कारण पूरा छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक इंजन है वो पूरी तरह से रफ्तार में है। और मैं कह रहा हूं ना, 10,000 रुपए प्रति एकड़ देने वाली सरकार कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 10,000 एक राजनीतिक सवाल है मेरा है जी। जी, आप राजनीति को बेहतर समझते हैं। अगर आप पे चूक होगी, क्योंकि देश भर के सबकी निगाहें दिल्ली में किसान आंदोलन पर टिकी हुई है और ये बात लगातार कही जा रही है। सुंदरानी जी भी आरोप लगा रहे हैं कि ये आप जानबूझ के किसानों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से टोकन को लेकर रात से लोग खड़े हो जाते हैं, लाइनों में लग रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि टोकन की एक सीमित के बाद टोकन देना बंद कर दिया जा रहा है। आपकी हर बात को बीजेपी बारीकी से देख रही है, तर्जमा कर रही है, एनालिसिस कर रही है, ताकि उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल कर पाए। क्योंकि दिल्ली में जो किसान आंदोलन है उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ में जो समर्थन मूल्य पर आपकी धान खरीदी कल शुरू हो रही है उसको बराबरी में रखा जाएगा और तराजू में तौला जाएगा। लगता नहीं बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती होगी ये? होता जी, एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने। देखिए 27 तारीख से टोकन बंटना शुरू हुआ है और आज तीसरा दिन है। पहले दिन कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होने की वजह से किसानों को जरूर दिक्कत। अब आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, इसको ये बताएंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी। जैसे एक सोसाइटी में मान लीजिए हमको 100 टन धान खरीदी करना है या 1,000 टन धान खरीदी करना है, तो उसको हमने
लगभग 42 दिन धान खरीदी करने का लक्ष्य है, उसमें 35 दिनों में विभाजित किया है, ताकि प्रत्येक दिन का लक्ष्य हो कि आखिर में टोकन बांट देने से तो धान खरीदी नहीं हो जाएगी, वहां उसको तौल करना पड़ेगा, उसकी बोरी की सिलाई करनी पड़ेगी, उसका स्टेकिंग करना पड़ेगा। उस हिसाब से किसानों को क्रमशः, पहले छत्तीसगढ़ की सरकार तमाम जो छोटे किसान हैं जिनका रकबा 1 हेक्टेयर से कम है, ऐसे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर टोकन दे रही है। अभी 3 दिन हुआ नहीं है, धान खरीदी शुरू हुई नहीं है। दरअसल में इनकी इच्छा ये है कि किसी तरह धान खरीदी में सरकार फेल हो। अरे भाई, दूसरों के अच्छे काम को सराहने की बजाय आपको माननीय प्रधानमंत्री जी को समझाना चाहिए, प्रभु पूरे देश में हाहाकार मचा है, किसान पूरे दिल्ली के सारे रास्ते रोक करके बैठे हैं और चीन से आप बिना शर्त की बात करते हैं, किसानों के सामने शर्त लगाते, ये सब बात समझानी चाहिए भाई इनको। देखिए, ये कितनी भी बात कर रहे, किसान परेशान है, किसान टोकन के लिए भटक रहा है। देखिए, तो हम जो बात करते हैं तर्क संगत करते हैं। हम 1 नवंबर को धान खरीदते थे, कभी टोकन की बात नहीं होती थी, कभी टोकन के लिए किसानों को भटकनी नहीं पड़ता था, कभी किसानों को धान बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ रहा था। पिछले साल भी इन्होंने जो धान खरीदी करी उसमें कितनी खामियां थी, और आज भी 30 तारीख है, कल से धान खरीदी शुरू हो रही। पहले तो 1 महीना लेट धान खरीदी शुरू कर रहे हैं। 1-1.5 महीने से किसानों के खेत में धान कट के पड़ा हुआ है। कहीं न कहीं धान बरसात भी हुई, थोड़ा बहुत डैमेज भी हुआ, किसानों ने दीपावली के समय में औने पौने दाम में धान को बेचा भी, और उसके बाद भी ये किसानों की समर्थक सरकार है और हम लोग किसान विरोधी है जो 1 नवंबर को धान खरीदते। पूरा किसान को धान जितना पैदावार होती थी उसमें 15 क्विंटल धान हम खरीदते थे, किसान को बाहर धान बेचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तब ये हम पे आरोप लगाते थे कि 75,000 मेट्रिक टन 75 लाख मेट्रिक टन धान जो हम खरीदते हैं वो बाहर के राज्यों का धान खरीदते हैं। आज ये बताएं कि कितनी पैदावार हुई है छत्तीसगढ़ में। अब तो आप सरकार में हो, अब आप बताओ कैसे कर रहे हैं सुरेंद्र जी? आप धान खरीद पा रहे हैं क्या? किसानों से नहीं खरीद पा रहे किसान। क्या जवाब है आपके? धारा प्रभाव आरोप लग रहे हैं आप पे। नहीं होता जी, आरोप लगाने से क्या होता है, ना उन्होंने कोई तर्क दिया ना कोई बात की। मैं तो सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ सुंदरानी जी से, ये बोल रहे हैं कि सोसाइटी मंडियों में जाकर के लोगों को मैं तर्क के साथ बात कर रहा हूँ सुरेंद्र शर्मा जी। नहीं, मैं आपसे एक ही बात पूछ रहा हूँ सुंदरानी जी, सिर्फ मेरे को एक बात बता दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानून बनाते समय कहा कि किसान अपने उपज को कहीं पर भी बेच सकता है, उसको 1.5 गुना कीमत मिलेगा, उसको वाजिब दाम मिलेगा। फिर कम कीमत में क्यों बिक रहा है? इस बात का जवाब दे कौन है? इस बात की जवाबदारी कौन लेगा? आप इस बात का जवाब देंगे? छत्तीसगढ़ सरकार ने जिन किसानों किसानों का पंजीयन किया है, हाँ, मैं जवाब दूंगा। किसानों का पंजीयन किया है उसके धान की खरीदी सरकार करेगी। मैं आपको कह रहा हूं, और 2500 रुपए के भाव से करेगी, और एक बार नहीं 2 बार कर चुकी है, तीसरी बार करेगी। हम 84 लाख टन खरीद चुके हैं, इस बार 90 लाख टन धान खरीदेंगे। और आप मेरा पहले एक जवाब दीजिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो किसानों के साथ किया है, 60,000 करोड़ रुपया किसानों को दिया है, 10,000 रुपए एकड़ प्रति किसान को दे रहे हैं। इस बात को आपको सराहनीय चाहिए। जवाब क्या है आपका? आप सिर्फ 1 नवंबर को पकड़े हुए हैं। 1 नवंबर को पकड़ने से कुछ नहीं होता। मेरा जवाब फिर वही है, हम 1 दिसंबर से 1 नवंबर से ये आप न खरीदो तो भी खुश रहेगा, ऐसा मान के चलो। आप तो न भी खरीदेंगे तो भी आपको ये लगेगा कि आपका किसान खुश है, लेकिन हम खरीदेंगे, हमारे किसान का धान हम खरीदेंगे, हमारी जिम्मेदारी बनती है। पौने दाम, अरे 1100-1200 रुपए में दीपावली के दौरान किसानों ने धान बेचा है, क्योंकि आपने खरीदी शुरू नहीं की। किसानों की बदतर स्थिति हुई है, किसानों का धान 1100-1200 रुपए क्विंटल में बिका है, और आप कहते हैं कि केंद्रीय कृषि कानून वो तो आपने लागू ही नहीं किया। मोदी जी ने तो पूरे देश में बाजार खोल दिया, तो क्यों नहीं गए वो? यही तो आपसे पूछ रहा हूं मैं कि मोदी जी ने पूरे देश में बाजार खोल दिया है। उन्होंने कहा आपने छत्तीसगढ़ में लागू किया क्या? नहीं, मुझे आप ये बताइए, छत्तीसगढ़ में जो
किया है कि नहीं? पहले ये बताइए, किया है कि नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? कानून तो हिंदुस्तान में पारित हुआ है तो लागू नहीं किया है क्या? वो तो लागू हो चुका है। आप कैसे बोल रहे हैं कानून लागू नहीं हुआ है? आप ही लोग तो बोलते थे कि हम लागू नहीं करेंगे। वो कानून लागू हुआ है। आप तो खुद आप तो खुद आप, हाँ, मैं यही सुनना चाहता था, क्योंकि आप किसानों को गुमराह कर रहे थे कि हम लागू नहीं करेंगे। मैं आपके मुंह से यही हमने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है, जो केंद्र ने पास रक्षा करने के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा है। हमने मंडी अधिनियम में संशोधन करके किसानों की रक्षा करने की कोशिश की है। अपनी जिम्मेदारी से ना हम पीछे हट रहे हैं, ना हम अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। हमने जो किया है, विधानसभा में विशेष सत्र बुला करके मंडी अधिनियम में विधेयक पारित किया है। जहां भी वो कृषि उपज की खरीद बिक्री होगी उसको डिम्ड मंडी माना जाएगा। इस नियम को हमने पारित किया है। इस बात को हम कह रहे हैं, उसमें हम हस्ताक्षर नहीं हुआ है। मगर हमने कब कहा कि केंद्र सरकार के कानून लागू नहीं होगा? ऐसा हमने कभी नहीं कहा है। भोई साहब, क्या ये राजनीतिक सवाल ज्यादा नहीं लगता? क्योंकि जिस तरह से बातें उठ रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी सरकार पर प्रहार हो रही है, मोदी सरकार पर आरोप लग रहा है किसान विरोधी है, और जब से उन्होंने ये 3 कानून का परिवर्तन कर दिए तब से और ज्यादा मुखर हो गए हैं जो विरोधी राजनीतिक दल है। ऐसे में छत्तीसगढ़ पर पूरे देश की निगाहें हैं। आप क्या कहेंगे? थोड़ी सी चूक राजनीति में बड़ा भारी पड़ जाएगा कांग्रेस पर और सरकार पर? किसान तो ये राजनीतिक मुद्दा है, और ये राजनीति लाभ के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, राजनीतिक लाभ के लिए फैसले करता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी को। किसान कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है, और इसलिए कांग्रेस उसको अपने पाले में हर हाल में रखने की कोशिश करेगी और कर भी रही है। और सपोर्ट प्राइस से अधिक दाम पर खरीदी करना हर भूपेश सरकार का ये लक्ष्य है और वो काम कर रही है। पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो समर्थन मूल्य पे धान खरीदी करेगी ये सरकार, और माइनस जो डिफरेंस 2500 का डिफरेंस है, वो क्या अभी भुगतान करेगी या पिछले तरह जैसे बाद में ही 4 किस्तों में देगी? इसको लेकर किसानों में कहीं ना कहीं शंका है। उसको सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए। क्लैरिफाई करना चाहिए। एक बात और भी है भोई साहब, अमिताभ जैन वित्त विभाग के मुखिया रहते हुए कैसे बेहतर मैनेजमेंट होगा देखे थे। आज चार्ज ले लिए हैं अमिताभ जैन मुख्य सचिव के। धान खरीदी उनके लिए भी तो बड़ी चुनौती होगी। जी देखिए, उनके लिए बड़ी है। वो मुखिया हो गए और फाइनेंस में उनका धन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अभी कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऐसा फाइनेंस नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके सुपरविजन में होगा, और सरकार को आरबीआई से लोन लेके धान खरीदी करनी पड़ेगी। और ये एक बड़ा फैसला है, बड़ा काम है, इस पे सरकार की पूरी प्रतिष्ठा नहीं। एक बात इसीलिए मैं इस बात की ओर कह रहा हूं, क्योंकि फड़ में या मंडी में जब धान रहता है उस वक्त बारिश हो, फसल का नुकसान हो, तो वो तो सरकार की ही नुकसान कहलाएगी ना। जी वो सरकार के खाते में। देखिए, अभी भी कहीं धान उठाव नहीं हुआ है, राइस मिल वाले नहीं लिए हैं, धान खराब हो रहे हैं, वो जो नुकसान होता है वो तो सरकार के खाते में जाता है। एक बार मंडी में धान आ जाता है, नाप तौल हो जाता है, उसकी पर्ची कट जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी फिर सरकार की हो जाती है, मंडी की हो जाती है, और उसका भुगतान किसानों को करना जरूरी हो जाता है। निश्चित रूप से अगर समय पे धान खरीदी हो भी जाए तो उसको कैसे 90 लाख टन धान की खपत हो, कैसे राइस मिल तक पहुंचे या सही जगह पर सुरक्षित रखा जाए, ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है। और आने वाले दिनों में हो सकता है बीजेपी इसको लेकर भी मुखर ना हो जाए। मुख्य सचिव हो, मुख्यमंत्री हो, जो अधिकारी है, या सोसाइटी, जो छोटा सोसाइटी है, मंडी का आंगन है, वहां पे जो जुड़े लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी बहुत है। लेकिन आज समय हो गया है। श्रीचंद सुंदरानी जी, सुरेंद्र शर्मा जी और रवि भोई जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार कुछ सोच के टोकन सिस्टम लागू कर रही है ताकि किसानों को दिक्कतें ना हो। क्या वाकई इससे किसानों को फायदा होगा? दूसरी बात यह है, लंबे समय से 1 महीने से अधिक समय तक धान की लिंकेज में भी और मंडी में भी खरीद होगी। इस दौरान किसानों को अगर दिक्कत होता है तो वो बीजेपी को कहीं एक राजनीतिक हथियार ना दे दे। इसको लेकर भी कांग्रेस संगठन सोचना चाहिए
और सरकार को भी देखना चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में थोड़ा सा भी नुकसान अगर होता है तो राज्य के लिए भारी ना पड़ जाए। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। हमें दीजिए विदाई।